कौम को सस्ती बिजली का तोहफा देने की तैयारी। वज़ीर आज़म बिजली निर्खों में नुमाया कमी का ऐलान आज करेंगे। IMF से मुशावरत और IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज फाइनल कर लिया गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में बड़ी कमी होगी। अमेरिका ने 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स लगा दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26%, बांग्लादेश 37%, चीन 34%, जापान पर 24% टैरिफ लगाया। बरतानिया पर 10% और यूरोप पर 20% जवाबी टैरिफ आए। अमरीकी सदर ने तमाम गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगा दिया। अमरीका ने तमाम दरामदात पर भी 10% टैक्स लगाया। ट्रंप ने कहा, मुतवाज़ी टैरिफ से मईशत में बेहतरी आएगी, मकामी अशिया सस्ती होंगी। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। चीन ने अमरीका से नए टैरिफ को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। अमरीकी टैरिफ पर दुनिया के ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। कनाडा ने ट्रंप टैरिफ को तिजारती जंग करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका की जानिब से आयद जवाबी टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दिया। यूरोपीय ममालिक ने कहा, ट्रंप का इकदाम गैर मुनसिफाना है। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। ब्राज़ील की पार्लियामेंट ने भी ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दाम की पेशरफ्त से आगाह किया। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का ईद पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात के दौरान मुतालिका वजारत के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के आज़म का यादा। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे की मौजूदा इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। जारी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। पेशावर और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, खिता पोठवार और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध छाई रही। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। अब ये कैमरास और ऑप्टिक फाइबर और पोल्स जो हैं, शायद ये भी किसी प्लान का हिस्सा था या उनको क्यों तोड़ा गया। एक लड़ी कबीले से एक बच्चा था जो कि उसका कहीं से भी उसकी फैमिली ने भी बाद में कहा कि हमारा BYC से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चा आइसक्रीम बेचता था। कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी। बलोच यकजहती कमेटी दहशत गर्दों को हीरो बनाने में मसरूफ। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, DIG, CTD और डिप्टी कमिश्नर क्वेटा ने एहतजाज के हकाइक सामने रख दिए। कहा, एहतजाज के नाम पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। फाइबर ऑप्टिक जलाई गई। दफातर और यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा गया। आइसक्रीम बेचने वाले बच्चे की लाश के साथ धरना दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है, सदर आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए गए। सदर मुमलिकत की आइसोलेशन वार्ड में देखभाल जारी। तबीयत में बेहतरी आ रही है। तबीयत नासाज होने की वजह से सदर की तमाम मसरूफियात मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक पूछा।
सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम, जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो को ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, बद इंतजामी और ओहदों की बंदरबांट। अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। 2.5 घंटे की मुलाकात में बुशरा बीबी गायब, बैरिस्टर सैफ मौजूद थे। बानी की बद इंतजामी और सियासी मामलात पर शदीद तनकीद। KP में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर वज़ीर आला की सरजनिश। बानी स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती के इस्तीफे पर जोर देते रहे। आज़म सवाती ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में करप्शन की दास्तान सुनाई थी। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। हमाद अजहर का तमाम पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। आज़म सवाती के इल्ज़ामात के बाद हमाद अजहर मुस्ताफ़ी हुए। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। 1 अप्रैल तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,86,242 तक पहुँच चुकी। चमन में अफगान शहरियों की बाब दोस्ती से वतन वापसी के लिए तैयारियां जारी। चमन में 2 विद होल्डिंग कैंप्स बना दिए गए। बाब दोस्ती पर डाटा बेस कैंप भी कायम। ईद के तीसरे रोज भी सैर सपाटे जारी रहे। मेल मुलाकातें, रात गए बारबेक्यू की दुकानों पर डेरे। लोग तरह तरह के पकवानों से लुत्फानंदोज हुए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तफरीगाहें लोगों से भरी रहीं। बच्चों ने खूब ईदी बटोरी मज़े से उड़ाई। आइसक्रीम और फालूदा की दुकानों पर रश। ईद की छुट्टियां खत्म, बड़े शहरों में परदेसियों की वापसी शुरू। ईद पर चिड़ियाघरों में भी बेइंतहा रश रहा। तिल धरने को जगह न रही। बच्चों की जानवरों से मस्तियां। लाहौर चिड़ियाघर में 100 रुपए का टिकट 300 रुपए का कर दिया गया। दीगर हिस्सों की टिकट्स भी महंगी। हुकूमत का जायद कीमतें वसूल करने की शिकायत का सख्त नोटिस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आवाम सिर्फ 100 रुपए में पूरा चिड़ियाघर देख सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से पीपल्स पार्टी सिंध खवातीन विंग की सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन भुट्टो की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। महरीन भुट्टो ने हल्के के तरक्याती कामों से मुतालिक बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। आसफा भुट्टो जरदारी ने अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नाना कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। आसफा भुट्टो के मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी। शुहदा की कब्रों पर फूल रखे, इसाले सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की। T20 के बाद वनडे सीरीज भी हाथ से गई। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 84 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग फिर धोखा दे गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 293 रन के हदफ में पूरी टीम 208 रन पर ढेर। फहीम अशरफ और नसीम शाह ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। विकेट पर जाते ही पाकिस्तानी बैटर्स के औसान खता हो गए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 1-1 रन पर पवेलियन लौट गए। इमामुल हक 3 और रिजवान 5 रन पर चलते बने। सलमान आगा 9, तैयब ताहिर 13 रन बना सके। कप्तान ने शिकस्त का मलबा बैटर्स और बॉलर्स पर डाल दिया। कहते हैं टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इसराइल मुखालिफ तलबा के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। अमरीका में स्टूडेंट वीजा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मजीद छानबीन का हुक्म। तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिल होने से रोकना है। एलन मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में कायम करदा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से अचानक इस्तीफा दे दिया। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी की जल्द ही दोबारा कारोबारी दुनिया में वापसी की खबरों पर स्टॉक मार्केट में हलचल। म्यांमार में ज़लज़ले से अमवात में इजाफा। मरने वालों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। रूसी रेस्क्यू टीम ने 100 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से बैंकॉक में मुतासरा इमारत के मलबे तले 70 से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा। म्यांमार के बड़े शहर मैंडले के शहरियों ने 5वीं रात भी खैमों में गुजारी।